नमस्कार। टारगेट विद शिखा में आपका स्वागत है। यूनियन बजट ऑफ इंडिया वर्ष 2020-21 को कवर अप करने के लिए मैंने कुछ प्रश्नों का एक बंच बनाया है। इनको मैंने 3 वीडियोस में डिवाइड किया है और इस श्रृंखला की पहली वीडियो मैं आज आपके सामने शेयर कर रही हूँ। आशा है इन तीनों वीडियोस को देखने के बाद यूनियन बजट ऑफ इंडिया से आपका कोई भी प्रश्न अछूता नहीं रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला में और हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। यूनियन बजट 2020-21 की विषय वस्तु या थीम थी स्वच्छ भारत, स्वच्छ संपदा, जीवन यापन में आसानी, रोग मुक्त भारत, इनलाइटेड इंडिया। तो इसका सही उत्तर है जीवन यापन में आसानी, एज ऑफ लाइफ। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। यूनियन बजट 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर रहने का घोषित अनुमान कितना है? तो हाँ जी दोस्तों, इसका सही अनुमान है 10%। जीडीपी के साथ इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बजट वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर आ गया है? ये प्रश्न बहुत ही ध्यान देने वाला है क्योंकि पहले हमारा स्थान छठवीं अर्थव्यवस्था पे था, 6ठे नंबर पे था और अब हमारी अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आ गई है। तो इसका सही उत्तर है सी, 5वें स्थान पर। वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था 2.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर कितनी हो जाने का अनुमान है? तो इसका सही उत्तर है 5 ट्रिलियन डॉलर। इसमें क्वेश्चन को उल्टा भी पूछा जा सकता है कि 5 मिलियन डॉलर हमारी अर्थव्यवस्था कब तक हो सकती है? तो कब तक हो सकती है? वर्ष 2025 तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यूनियन बजट 2020-21 में कितने स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है 5 सिटी। आगे, कृषि उत्पादकों की पहुंच राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए किस योजना को प्रारंभ किया गया है? कृषि उड़ान, डिजिटल फार्मिंग, मिशन ट्रांजिट, फार्मिंग ऑन व्हील्स। तो इसका सही उत्तर है कृषि उड़ान योजना। इस योजना में बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उत्पाद हैं, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनकी पहुंच को बनाने के लिए बात की गई। भारत में दूध प्रसंस्करण क्षमता को किस वर्ष तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही अनुमान है 2025 तक। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करना। आगे चलते हैं। निर्वीक योजना का संबंध है, तो निर्वीक को हम याद कर सकते हैं निर्वीक को निर्यात से। तो इसका सही उत्तर है निर्यात से। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध है, तो इसके नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। इसका नाम कुसुम योजना है और इसका सही उत्तर है केरोसिन और सोलर पंप की निर्भरता को दूर करने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरोसिन और सोलर पंप की निर्भरता को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना। बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। यूनियन बजट 2020-21 में कृषि क्षेत्र के लिए कितने सूत्रीय एक्शन प्लान की घोषणा की गई है? 16 सूत्रीय, 20 सूत्रीय, 24 सूत्रीय, 30 सूत्रीय। तो इसका सही उत्तर है 16 सूत्रीय एक्शन प्लान की। बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न पे। बजट 2020-21 के अनुसार भारत के कितने जिलों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए व्यापक उपाय किए जाने का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है 100 जिलों में। बढ़ते हैं आगे प्रश्न। निम्न में से किस टैक्स को बजट 2020-21 में समाप्त करने की घोषणा की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स,
पर्सनल टैक्स, उपहार कर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है DDT, डिवाइडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इसको 2020-21 में समाप्त कर दिया गया। यूनियन बजट 2020-21 वर्ष 2019-20 के बजट से कितना प्रतिशत अधिक है? ध्यान देने वाली बात है, ये पूछा गया है कि कितना प्रतिशत वो अधिक है। तो इसका सही उत्तर है 12.7%। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज गुजरात के किस शहर में स्थापित किया गया है? बुलियन एक्सचेंज किससे संबंधित है? गोल्ड से, सोने के खरीद फरोख्त से। और इसको गुजरात के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर है बी, गिफ्ट शहर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जानवरों में फैलने वाली बीमारी ब्रूसेलोसिस को खत्म करने का लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया गया है? 2022, 2023, 2024, 2025। तो इसका उत्तर सही है 2025, ऑप्शन डी 2025। आपने अभी तक आगे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें एक यूनिफॉर्मिटी नोटिस की होगी, वो ये है कि अधिकतर जो प्लान्स हैं वो 2025 तक की बात करते हैं, कुछ को छोड़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन बजट 2020-21 में किस मिशन पर सर्वाधिक आवंटन किया गया है? किस पे किया गया है? नल से जल योजना, 3.6 लाख करोड़ रुपए। आगे चलते हैं। किस बैंक को वित्तीय वर्ष 2021 में निजी क्षेत्र में देने की घोषणा की गई है? तो कौन सी बैंक है? IDBI। IDBI को निजीकरण, निजी क्षेत्र में देने की घोषणा की गई है। धन लक्ष्मी योजना का संबंध है? धन लक्ष्मी योजना का संबंध है महिला किसानों से, युवा महिला बेरोजगारों से, महिला किसानों से, महिला वैज्ञानिकों से। धन लक्ष्मी योजना ए ऑप्शन, महिला किसानों से, महिला किसानों से। अगला प्रश्न है, यूनियन बजट 2020-21 में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया गया है। देखिए, अधिकतर के वर्ष लक्ष्य 2025 है, पर अगर हम इसको याद करें तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि किसानों की आय को दोगुना करने की जल्दी है, ये काम हमें जल्दी प्राथमिकता के तौर पर करना है। तो इसको याद कर सकते हैं हम ऐसे कि इसका सही आंसर है 2022 में। इसका निर्धारण किस वर्ष किया गया है? 2022। अगला प्रश्न है, यूनियन बजट 2020-21 स्वच्छ भारत मिशन हेतु आवंटित धनराशि रखी गई है। तो इसके लिए धनराशि, स्वच्छ भारत मिशन के लिए धनराशि पूछी जा रही है, ध्यान से। तो इसके लिए धनराशि है 12,300 करोड़ रुपए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय को बजट 2019-20 की तुलना में यूनियन बजट 2020-21 में सर्वाधिक वृद्धि के साथ आवंटित किया गया है? यानी 2019-20 में जितना बजट था उससे ज़्यादा दिया गया है, 2020-21 में सर्वाधिक वृद्धि हुई है उसके में। तो वो कौन सा मंत्रालय है? संचार मंत्रालय, संचार मंत्रालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ई नाम और जैम का संबंध है। याद करने वाली चीजें, ई नाम और जैम का संबंध है। तो इसका संबंध किससे है? ऑनलाइन कृषि मंडी, ऑनलाइन कृषि मंडी, ई नाम और जैम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यूनियन बजट वर्ष 2020-21 में समुद्री संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में की गई है? समुद्री संग्रहालय, इसकी स्थापना कहाँ, किस राज्य में की गई,
कहाँ होनी है? गुजरात, अहमदाबाद। गुजरात, अहमदाबाद। यूनियन बजट 2020-21 का राजस्व घाटा अनुमानित लक्षित है, तो इसका सही उत्तर है 2.7%। 2.7% राजस्व घाटा अनुमानित लक्षित है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना ना भूलिए और रिंग पर उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ साथ अगर आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि इस तरह से प्रश्न आपके सामने लाए जाएं, तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिख के छोड़िए, मैं उसको प्रश्नों की फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 25 पर। यूनियन बजट 2020-21 में जनजातीय संग्रहालय स्थापना के लिए किस शहर का चयन किया गया है? जनजातीय संग्रहालय, तो इसका सही उत्तर है रांची, झारखंड। आगे चलते हैं। हाँ, हमारा अगला प्रश्न है, नवनिर्मित यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए बजट में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 5,958 करोड़ रुपए। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। यूनियन बजट 2020-21 में सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थानों पर इको टूरिज्म विकसित करने का प्रस्ताव है? कितने स्थानों पर? 5 स्थानों पर। 5 स्थानों पर इको टूरिज्म विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यूनियन बजट 2020-21 में किस नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है? तो किस नए चेन्नई बेंगलुरु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए यूनियन बजट 2020-21 में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? धनराशि, कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? 22,000 करोड़ रुपए। 22,000 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत नेट के जरिए 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू द होम कनेक्शन हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? फाइबर टू द होम किसके जरिए? भारत नेट के जरिए। तो कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? 6,000 करोड़ रुपए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, और जिस टॉपिक पे और आप इस तरीके के प्रश्न चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप वो टॉपिक लिख के भी भेज सकते हैं। थैंक यू।